हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को पिछले वीडियो में द फाउंटेन जो जेम्स रूसेल लावेल का कविता है, इसके आशय को समझाया गया था। और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं उसे जाकर के अवश्य चेक करें। और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे जो यूपी बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न दिए जाते हैं आपको। इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको कोई 4 लाइन की कविता अथवा सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा। इसके बाद कंप्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन रहेंगे। कोई एक पैसेज दे देगा, जैसे ये है, कोई एक पैसेज दे देगा और इसमें से कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसका आंसर आपको लिखना है। तो पहले आप 4 लाइन की एक कविता या सेंट्रल आइडिया जानेंगे। तो 4 लाइन की कविताओं में आप कोई भी कविता याद करके जाएंगे जिसमें कि जो प्रश्न पत्र में नहीं आया है वहीं आपको लिखना है। तो 2-3 कविताएं आप याद करके रखेंगे। द फाउंटेन, इसी पोएम को आप लोग अच्छी तरह से पूरा याद कर लीजिए। और इसके बाद हम सेंट्रल आइडिया आपको बताते हैं। सेंट्रल आइडिया ऑप्शन के रूप में रहेगा, ये देखें, द फाउंटेन, इसका सेंट्रल आइडिया अथवा इसके बदले में कोई 4 लाइन की कविता। ये 3 नंबर के आपके लिए दिए जाएंगे। और यहाँ पर हमने लिखा है, इसको लिख लें। देखिए, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय जेम्स रसेल लावेल। यह जो कविता है जेम्स रसेल लावेल के द्वारा लिखी गई है। कंपोज्ड माने होता है रचित या लिखी गई। इट इज़ एन इंस्पायरिंग पोएम, माने यह एक प्रेरणादायक कविता है, इंस्पायरिंग। इन द सनशाइन इट इज फुल ऑफ लाइट एंड लीपिंग एंड फ्लैशिंग। यहाँ पर बताया गया विशेषता कि जो फाउंटेन होता है यह सूर्य के प्रकाश में प्रकाश से परिपूर्ण रहता है, उछलता है और चमकता रहता है। वही चीज़ है सेंट्रल आइडिया का मतलब होता ही है मुख्य विचार, जो मुख्य भाव हैं, मुख्य विचार हैं कविता का, उसी चीज़ को इसमें आपको लिखना पड़ता है। इन द मून लाइट इट इज़ वाइटर देन स्नो, और चंद्रमा के प्रकाश में यह बर्फ़ से भी अधिक सफ़ेद हो जाती है। इन द स्टार लाइट इट इज़ रशिंग इन स्प्रे, और तारों के प्रकाश में, सितारों के प्रकाश में यह फुहारे करती हुई भागती है। इट ऑलवेज लुक्स हैप्पी, और यह सदैव खुश दिखती है, प्रसन्न दिखती है। इट ऑलवेज क्लिम्स हायर एंड हायर, मतलब कि यह सदैव आसमान की तरफ ऊपर और ऊपर की तरफ चढ़ती है, जाती है। इट कैन नॉट बी टेम, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यदि कोई चाहे इसको पालतू बनाना या रोकना तो यह रुक नहीं सकती, हमेशा कार्य करती रहती है। द पोएट एल्सो विशेस हिज हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक द फाउंटेन। तो यहाँ पर कवि भी चाहता है कि उसका भी हृदय उस फव्वारे की तरह ताज़ा, परिवर्तनशील, स्थिर और हमेशा ऊपर की तरफ जाने वाला हो जाए। तो स्टूडेंट, इस सेंट्रल आइडिया को आप लोग नोट कर लीजिए। बोर्ड परीक्षा में सेंट्रल आइडिया लिखें अथवा कोई 4 लाइन की कविता, आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा। और पोइट्री से जो दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए, कंप्रहेंशन टाइप क्वेश्चन। कंप्रहेंशन माने बौद्धिक प्रश्न, यानी जो आपने पाठ पढ़ा है, जो आपको समझ आई है, उस पर आधारित एक क्वेश्चन जो होते हैं, ये बोर्ड परीक्षा में आपको 4 नंबर के दिए जाते हैं। देखें, लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो ईच, यानी नीचे लिखित पंक्तियों को पढ़िए और उसका आंसर दें। देखें, अलग अलग ये पंक्तियां हैं। यहाँ लिखा है इनटू द मूनलाइट से ब्लो तक, इसके बाद ईवर इन मोशन से अवियरी तक। अब इतना दे करके इसमें प्रश्न पूछा है, ठीक है, इस तरह से हैं। इनका आपको एक्सरसाइज करना है घर पर। देखें, इनटू द मूनलाइट से ब्लो तक, अब ये कविता है, देखें कहाँ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कविता है। इनटू द मूनलाइट से यहाँ ब्लो तक, इसी प्रकार से देखिए पहला कविता इनटू द सनशाइन से टिल नाइट तक। अब इस तरह की कविताओं को दे करके इसमें से आपको
दो प्रश्न यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला प्रश्न हो सकता है कि टाइटल नेम दे दे आपको, टाइटल नेम एंड पोएट नेम, और दूसरा राइमिंग वर्ड दे दे। तो इस तरह के कविताओं को दे करके क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। यहाँ से देखें, जैसा कि इसमें पूछा गया है। पहला, राइट द टाइटल ऑफ दिस पोएम फ्रॉम विच द एबोव नोटेड लाइन्स ऑफ पोइट्री हैव बीन टेकन। माने इस कविता में जो ये लाइनें दी गई हैं, ये किस पाठ से दी गई हैं, उस पाठ का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, उस टाइटल का नाम बताना है। ठीक है, तो टाइटल नेम द फाउंटेन होगा। कभी कभी इसके पोएट का नाम पूछ लेता है, तो पोएट नेम कौन होगा, जेम्स रसेल लावेल। तो ये क्वेश्चन है, ये हमने लिख रखा है इन प्रश्नों को, आंसर अलग से इसको नोट कर लें। 4 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चंस देखें, हमने लिखा है राइट द टाइटल नेम एंड पोएट नेम। तो टाइटल नेम इज़ द फाउंटेन एंड इट पोएट नेम इज जेम्स रसेल लावेल। इस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में हर प्रश्नों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करें। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। देखिए, राइमिंग वर्ड्स जैसा कि पिछले कक्षाओं में आप लोग देखे थे, राइमिंग का मतलब होता है तुकांत वाले शब्द, सुर वाले शब्द, तुकांत, तुकबंदी। तो यहाँ पर देखें, राइमिंग वर्ड्स आर स्नो एंड ब्लो। स्नो का ब्लो लिखना है। देखिए, इनटू द मूनलाइट, वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो तुक वाले शब्द वही लिखना पड़ता है जो तुकबंदी बैठता है। वाइटर देन स्नो, वेविंग सो फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। तो स्नो का क्या होगा, ब्लो। इस तरह से राइमिंग वर्ड्स आप अच्छे से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट डज द वर्ड्स वेविंग सजेस्ट। माने ये जो शब्द वेविंग है, वेविंग किस प्रकार का ये संकेत देता है। व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट माने किस प्रकार की गति है, डज द वर्ड्स वेविंग सजेस्ट। माने वेविंग जो वर्ड है, शब्द है, इससे किस प्रकार की गति का सुझाव मिलता है या गति का संकेत मिलता है। तो वेविंग का मतलब देखिए, वेविंग सजेस्ट टू एंड फ्रो। वेविंग का मतलब इधर उधर हिलना। जब हवा बहती है तो फूलों की तरह ये फाउंटेन क्या होता है, फव्वारे हिलने लगते हैं। तो टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर। इसका आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर इज़ द फाउंटेन इन द मूनलाइट। यानी कि चंद्रमा के प्रकाश में ये जो फव्वारे हैं उनका रंग कैसा हो जाता है। तो इट्स कलर इज वाइट। इसका रंग कैसा हो जाता है, सफ़ेद। वाइटर देन स्नो पढ़े हैं। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इजी होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। आपको इन्हीं में से प्रश्न दिए जाते हैं और करना पड़ता है। 2 प्रश्न आएंगे, हालांकि यहाँ हम कई दे रखे हैं जैसा कि आपके बुक में है। तो 2 प्रश्न रहेंगे आपके, 4 नंबर के होंगे। इसको अच्छी तरह से आप लोग इन कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चनों को दोहरा ले कर लें। इस बुक में ये जो पोयम है अलग अलग, ये जो पोयम दिए हैं इनका अभ्यास आप लोग अच्छे से कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं ये। इसी तरह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ग्लोरियस फाउंटेन से लेकर के डॉट डॉट लाइक दी तक, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसका भी कर लीजिए। वही चीज़ है, नेम द टाइटल एंड पोएट नेम। फिर व्हाई हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस। माने कि जो फाउंटेन है उसको ग्लोरियस क्यों कहा गया, ग्लोरियस शानदार क्यों कहा गया, क्योंकि ये लगातार क्लिम्बिंग हायर एंड हायर, हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए इसको ग्लोरियस कहा गया, क्लिम्बिंग हायर एंड हायर। और तीसरा देखिए, व्हाट क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विशेस टू हैव। यानी कि जो कवि है फाउंटेन के किस गुण की इच्छा करता है। व्हाट
क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विशेस टू हैव, कौन से गुण को वह रखना चाहता है जो कवि है। तो वहीं जो चीज़ यहाँ पर जिक्र किया गया है कि लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी, यानी लेखक यहाँ चाहता है कवि कि हमारा भी हृदय फ्रेश हो जाए, फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट। तो इसका आंसर वहीं देंगे, ही विशेस फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। फिर आ गया राइमिंग वर्ड्स, या देखें यहाँ पर पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। तो जो राइमिंग वर्ड्स हैं उसको लिखना है इस स्टेंजा के अनुसार। यहाँ पर क्या होगा, द ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। तो बी का क्या हो जाएगा, दी, फाउंटेन का कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये है, इन पंक्तियों को अच्छे से आप लोग अभ्यास कर लें, दोहरा लें। बोर्ड परीक्षाओं में आता है सेलेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार के, और एक 4 लाइन की कविता। ये एक्सरसाइज कर लीजिए, ये होमवर्क आज का नोट करिए। यहाँ पर हम होमवर्क दे रहे हैं आपके लिए, राइट एनी 4 लाइन पोएम, कोई 4 लाइन की कविता याद कर लीजिए और उसको लिख लीजिए। करेक्ट स्टूडेंट, थैंक यू।